अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न.pk। एजुकेशन के रिलेटेड किसी भी टाइप की वीडियो के लिए, मटेरियल के लिए लर्न.pk को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। आज हम बात करेंगे MDCAT 2019 के टेस्ट के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सिलेबस और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने वो तमाम चीज़ें जो कि कुछ दिन पहले डिफरेंट न्यूज़पेपर पे आ रही थी उन्हें अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और टेस्ट डेट, सिलेबस, इसके अलावा जो प्रिकॉशन हैं उनको कंफर्म किया है। आज हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हर साल बेशुमार स्टूडेंट इग्नोर करके इनके बारे में गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जो टेस्ट डेट है वो है संडे 25 अगस्त 2019 10 AM। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जो कि आज मैं करने वाला हूँ वो है टेस्ट के रिलेटेड जो अप्लाई करते हैं तब बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं हर साल, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा चंद स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस साल अप्लाई नहीं कर सकते MDCAT 2019 में। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स FSC में 70% से कम हैं या 1100 में से 770 में से कम हैं, वो इस टेस्ट में अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन रखी है इस साल जो कि पहले नहीं थी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने पहले सिर्फ और सिर्फ था 60%। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? लास्ट ईयर की तरह अब भी बैंक ऑफ पंजाब को उन्होंने तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। आपने बैंक ऑफ पंजाब के इस लिंक के ऊपर जाना है, क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर तमाम इंस्ट्रक्शन, उसके एक लिंक 2018 में किस तरह से उन्होंने तमाम प्रोसेस किया था, आपने इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार वो भी देख लें। क्योंकि लास्ट ईयर चंद स्टूडेंट ने गलत तरीके से चंद ऐसी मिस्टेक की थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जिसके बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और बाद में वो उनका इशू हुआ था। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक आईडी कार्ड पे सिर्फ एक फॉर्म फिल हो सकता है। जब आपने अपने आईडी कार्ड नंबर से एक फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपने देखा कि मैंने कोई गलती की है, अब मैं न्यू जीमेल के थ्रू न्यू एक अकाउंट बनाकर फिर दोबारा अप्लाई करता हूँ, तो फिर आपके अपने आईडी कार्ड पे नहीं होगा, किसी और के आईडी कार्ड पे होगा। इसलिए आपने सबमिट करने से पहले देख लेना है कि आपकी पिक्चर और तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से अपलोडेड है। लास्ट ईयर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आई थी, वो ये थी कि स्टूडेंट पिक्चर अपलोड करते थे मोबाइल से, लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट फिल हो जाता था, पिक्चर अपलोड नहीं होती थी। जब वो एडमिट कार्ड निकालते तो उधर पिक्चर शो ना होती। जब वो तमाम फॉर्म प्रिंट निकालते, चलान फॉर्म निकालते, उसके ऊपर भी पिक्चर प्रिंट नहीं होती थी। पहली बात तो फॉर्म निकलते नहीं था क्योंकि पिक्चर सेलेक्ट ही हो नहीं पाती। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से करना है, ना कि मोबाइल फ़ोन से। और मोबाइल फ़ोन को कम और डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी ऐसा कि कम से कम अच्छा इंटरनेट आए। ये ना हो कि आपने आधा फॉर्म फिल किया, बाद में नेट का पता ही नहीं चल रहा, कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है। इसके अलावा आपने अपनी जो सी पिक्चर है वो रिसेंट अपलोड करनी है, तमाम इंस्ट्रक्शन और प्रीव्यू करके अपनी एप्लीकेशन देख लेनी है एक बार। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसके अलावा इस साल उन्होंने एक बहुत बड़ी कंजूसी की है, वो ये कि पहले होता था 500 थी एडमिशन फ़ी, अब उन्होंने ये 500 से ज़्यादा करके 1300 कर दी है। तो एडमिटेंस कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो लास्ट ईयर किस तरह से हुआ था आपने एक बार वो भी देख लेना, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें और आपको एक बार पता चल जाए कि आपने इसे अप्लाई करेंगे जब, तो लास्ट ईयर किस तरह से हुआ था सेम उस तरह से इस साल भी होगा। खैर जब आएगा न्यू हम एक बार फिर बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लें ताकि आप वो गलतियां ना कर पाएँ जो कि लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट करते हैं। और क्योंकि MDCAT का तो एक ही मिनट कीमती होता है, तो जो गलती करते हैं फिर वो सोचते हैं हम MDCAT नहीं दे पाएंगे, हमें तो टॉप करना था। तो टॉप करने के ख्वाब उनके जहन में आते हैं, तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, परेशानी होती है, फिर डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं। तो इसके अलावा चॉइस ऑफ सेंटर 13 सिटीज़ हैं, उनमें से आप कोई भी अपना नियरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और 19 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन डेट उन्होंने दी है। अब आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप फर्स्ट वीक में ही अप्लाई कर दें, क्योंकि 10 डेज़ हैं सिर्फ, 10 डेज़ में कभी बैंक बंद होगा, कभी कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा ये भी हो सकता है कभी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे 90,000, तो वेबसाइट काम नहीं करती। लास्ट ईयर भी काम करना छोड़ गई थी, वो नहीं थी कर रही, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट था उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो जितनी जल्दी हो सके आपने फर्स्ट वीक में ही अप्लाई कर देना है, 1 डे 2 डे बाद। तो ये ना हो कि आप बाद में कर ही ना पाएँ, कभी बैंक बंद है,
तो उन्होंने ख़ास लिखा है कि जो बैंक जो से डेज़ हैं संडे सैटरडे और कोई हॉलीडे वैसे आ जाती है इन डेज़ के दरमियान, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सिलेबस जो सा है उन्होंने यही कहा है कि MDCAT का सिलेबस जो कि वेबसाइट पे अपलोड किया है, जो कि आपको दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। तो सिलेबस टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करें। अब लेक्चर में इसलिए अपलोड नहीं करता, यहाँ डिफरेंट 80 बुक्स दी जाती थी। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर वो 80 बुक आप क्यों नहीं देते, टाइम बहुत कम है। आपको अब ज़रूरत इस बात की है कि अपनी बुक पे फोकस करें, चंद MCQs की प्रैक्टिस कर लें, बस ठीक है। जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी डिफरेंट फेडरल बुक A लेवल बुक से रीड किया हुआ है वो तो ठीक है, उन्होंने 1 मंथ ही ले ली, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि A लेवल की बुक आपको आती हो, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो आपको आए ना। इसलिए वो तमाम बुक जो कि पहले दी जा रही थी वो अब स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए बंद कर दी गई हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी का नुकसान ना हो। तो लेकिन जो किप्स की बुक हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की, उनका लिंक बिल्कुल फ्री आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ वही बुक, मेरी ये राय है कि अब आप अपना मटेरियल कम से कम कर दें, ज़्यादा एक्सपेंड ना करें। बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको फ़ायदा नहीं देगा, कम मटेरियल, अच्छा मटेरियल, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बस ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करने हैं, जो आपने कर लिए होंगे। A लेवल की बुक एक बार रीड कर लिए बस ठीक है, फेडरल कर लिए ठीक है, मज़ीद बुक की फाइंडिंग के पीछे अपना टाइम ज़ाया ना करें। 200 मल्टीपल MCQs होंगे, 20 इंग्लिश के, 40 फिज़िक्स के, 60 केमिस्ट्री के, 80 बायो के। ड्यूरेशन 150 मिनट है। इसके अलावा पासिंग मार्क्स 60% हैं। इसके बिलो मार्क्स जो हैं वो फेल्ड कंसिडर किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा देयर विल बी क्वेश्चन पेपर आपको डिफरेंट कोड से दिए जाएंगे, जैसे कि हर साल दिए जाते हैं, जिनमें से एक आपका होगा, आपने अच्छे से फिल करना है कार्बन पेपर से। नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है। अब बात करते हैं इसके अलावा सेल्फ स्कोरिंग सिस्टम, जो सा आपका आंसर किया है उसी दिन 12 आवर्स के अंदर मोस्टली होता है, 6 आवर बाद, 4 आवर बाद, डिफरेंट टाइमिंग डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के ऊपर, वो कर देती है अपलोड मैक्सिमम 12 आवर के अंदर। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। कोई भी कंप्लेन है तो आपने 6 PM से पहले करनी है। आपको लगता है पेपर में ये MCQ में मिस्टेक थी, कोई प्रॉब्लम है कार्बन में या फिर शीट में, आपने कर देनी है। लास्ट ईयर भी इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू हुआ था, खैर इसके ऊपर अब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्लीन क्लिपबोर्ड, प्रिंट आउट ऑफ एडमिटेंस कार्ड, जो कि आपके जीमेल पे भी अवेलेबल होगा और बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। टू डू ब्लू बॉल पेन, पॉइंटर, मार्कर या जेल पेन आप यूज़ नहीं कर सकते। ये चंद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये ना हो कि आप मार्कर यूज़ करें, पॉइंटर यूज़ करें, आपके MCQ कंसिडर ही ना किए जाएँ। जितने मर्जी आपने 200 में से 200 टिक किए हैं, लेकिन जब वो कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे तो उनका क्या फ़ायदा। तो ये थी चंद इंस्ट्रक्शन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने आज ही अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तो 19 जुलाई को ये लिंक ओपन हो जाएगा बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट है जो कि हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अपलोड करती है। चंद सेमिनार वो करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरी ये राय है कि आप उनमें हिस्सा ना लें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।